क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, आप लोग कर दोगे, मैं नहीं करूंगा, बता रखा है, जो लोग बताए हैं ना उसी पर हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 स्टेटमेंट दे रखा है, और ऐसे वाले में क्या होता है कि दोनों ही रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा एक भी ऑप्शन एबीसीडी में से नहीं है जिसमें लिखा है बोथ आर रॉन्ग। ओके, तो एनी वन कैन बी करेक्ट और बोथ कैन बी करेक्ट। चलो, तो स्टेटमेंट 1 देखो क्या लिखा है। इन्होंने बोला है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट, यूरेनियम आप जानते हो ये व्हाट यू कॉल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, गॉट इट। इंडिया में यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, लेकिन इसके बाद भी, डिस्पाइट ऑफ दिस, इसके बावजूद भी वी डिपेंड ऑन कोल फॉर द मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम आज भी कोल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। तो ये बात सही है या गलत है? सर सही है। ये सही लग रहा है, सेकंड वाला गलत लग रहा है। राइट, क्योंकि सेकंड वाले में इन्होंने डायरेक्ट फैक्ट दिया, डायरेक्ट डेटा दिया 60%। क्या पता 59.9 पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए तो व्हाट विल यू कॉल? तो यूपीएससी उस तरह का रिस्क नहीं लेगी, राइट। तो ये 60% इस तरीके का एग्जैक्ट डेटा होगा तो वो रॉन्ग होगा। ओके, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, मैं 10 सेकंड नॉलेज की बात बता देता हूँ बिजली के बारे में। डू यू नो कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? तो एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसी है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी देखो यहाँ पे इस तरह का है ना, कुछ मैकेनिक्स होती है, यानी कि कुछ मैकेनिकल मशीन्स वगैरह हो सकती है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है फाइनली। और इसके साथ में एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट का मतलब बोल सकते हो कि एक आयरन का पाइप जैसा कुछ होता है। और यहाँ पे है ना टरबाइंस लगाई जाती है बहुत सारी। टरबाइंस मतलब कि फैन के आकार की कुछ चीजें होती है जो घूमने का काम करती है, गॉट इट। तो आपको क्या करना है, इस टरबाइन को, इस फैन को घुमाना है। फैन को घुमाओगे तो ये घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा, ये शाफ्ट घूमेगा तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी आके स्टोर होएगी, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब आपको फैन को घुमाने के लिए, टरबाइन को घुमाने के लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए मल्टीपल चीजें हैं। जैसे हम समंदर से भी बिजली पैदा करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, डायरेक्ट वाटर का यूज करते हैं। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट आप वाटर गिराओगे, गॉट इट, पानी की बौछार मारोगे इसके ऊपर, तो ये टरबाइन घूमेगी। चलो एक तरीके, दूसरा रीजन ये है ना, जो कोल वाले रीजन में क्या होता है कि इसको स्टीम दी जाती है। स्टीम समझते हो आप लोग, भाप, भाप पर। तो वो दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, यहाँ पर कोल लगाई जाती है, कोल में फायर लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। ओके, तो कोल में आग लगने की वजह से यहाँ पे यू नो वापराइजेशन होता है, और वो वापर क्या करते हैं, इस टरबाइन को घुमाने का काम करते हैं। टरबाइन को घूमने की वजह से शाफ्ट घूमेगी, शाफ्ट के घूमने की वजह से यहाँ पे जो मशीन सबने लगाई है वो बिजली बनाने का काम करती है, गॉट इट। तो ये सिंपल क्लास 10 की चैप्टर नंबर 14 अगर आप देखोगे साइंस की, सोर्सेस, ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वहां से ये मैंने चीज को समझाया है। हालांकि इस डेप्थ में यूपीएससी कभी नहीं पूछती है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन।